बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइट दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। Today we are going to start our math lesson of class 3 and the countdown page number 184. You have to open it. Here is a topic drawing line segment using a ruler. There is an example, draw a line segment of 4 centimeter long. First there are 4 steps. फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू प्लेस अ रूलर ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। आप अपनी पेपर की शीट पर एक रूलर रखेंगे, ठीक है। विद अ पेंसिल मार्क द फर्स्ट पॉइंट एज ए। पेंसिल के साथ आप पहला पॉइंट जो है वो ए उसको मार्क करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द मार्किंग ऑन दिस रूलर। बिल्कुल जहाँ पर आपके स्केल पर पहला जो पॉइंट 0 पॉइंट है वहाँ पर आप जो है वो पहला पॉइंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट मार्क द सेकेंड पॉइंट एज बी अबव द 4 सेंटीमीटर मार्क ऑन द रूलर। फिर आप जहाँ पर 4 सेंटीमीटर 4 राइट किया हुआ है वहाँ पर आपने एक और डॉट जो है वो मार्क करना होगा। नाउ ड्रॉ अ लाइन अलॉन्ग द एज ऑफ द रूलर टू द पॉइंट बी जस्ट वेयर 4 इज़ रिटन। अब आपने अपने रूलर की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। इसी तरह से ये एक एग्जांपल है। अगर आपको डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स डिफरेंट सेंटीमीटर्स की दी जाएं तो आप इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। लाइक आप 5 सेंटीमीटर की भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, 6, 7, 8 इसी तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। Now student, this is page number 185 and this is your activity page. Look carefully at this ruler. It shows a line segment AB which is 15 सेंटीमीटर long. यहाँ पर आपको एक रूलर दिखाया गया है जिसके ऊपर लाइन सेगमेंट है जो कि 15 सेंटीमीटर है। Now look at these line segments, do not measure them. अब आप इन लाइन सेगमेंट्स को देखें, इनको मेजर नहीं करना, आपने गेस करना है, आपने अंदाज़ा लगाना है हर एक लाइन की लेंथ का। राइट योर ओन गेस ऑन द टेबल गिवन बिलो। आपने सबसे पहले अपना गेस लगाना है कि यहाँ पर कितनी लेंथ आपके ख्याल में इन सब लाइंस की होगी। नाउ देन यूज़ अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ ईच इन सेंटीमीटर। फिर आपने अपने रूलर से इसको मेजर करना है, ठीक है। अब आप सबसे पहले हम रूलर लेते हैं और इन लाइंस को मेजर करते हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ अ रूलर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेजर द लाइन सेगमेंट ए सी। दिस इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर। दिस इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर एज यू सी। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारी जो मेजरमेंट आएगी वो हम यहाँ पर राइट करेंगे 4 सेंटीमीटर और अपना गेस भी हमने पहले से राइट किया वो भी 4 सेंटीमीटर है। नाउ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब आप इस पी क्यू को मेजर कीजिए। दिस इज़ अबाउट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर राइट करेंगे कि ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमारा गेस जो था वो उसका 8 सेंटीमीटर था। नाउ द लाइन सेगमेंट एस टी। अब हम एस टी को मेजर करेंगे। एस टी इज़ 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, एस टी जो है वो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमारी जो गेस था वो क्या था कि हमने इसको गेस किया तो ये 14 सेंटीमीटर था अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद हम एक्स वाई को मेजर करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स वाई की लेंथ जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 सेंटीमीटर और हमने जो गेस किया था वो भी तकरीबन 2 सेंटीमीटर ही था। नाउ नेक्स्ट इज़ लाइन सेगमेंट एल एम एंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एल एम इज़ 5 सेंटीमीटर। So we have to write here 5 centimeter. Now the last line segment is RS and it is 13 centimeter long. So we have to write here 13 centimeter. Our guess is 19 centimeter. हमने जो गेस लगाया था वो 19 का था, लेकिन जब हमने इसको मेजर किया है तो ये है 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। This is the activity. You have to do this activity by your own also. Okay. Similarly as I have done. नाउ लाइन सेगमेंट्स मीट एट अ पॉइंट। अब जब लाइन सेगमेंट्स किसी पॉइंट पर मिलते हैं, हेयर द लाइन सेगमेंट सी डी एंड ए बी मीट एट द पॉइंट ए। यहाँ पर लाइन सेगमेंट सी डी और ए बी जो है वो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने ए का नाम दे दिया है। हेयर द लाइन सेगमेंट डब्ल्यू एक्स एंड वाई जी क्रॉस ईच अदर एट द पॉइंट पी। अब यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड, ये क्रॉस कर रहे हैं एक पॉइंट पर जहाँ पर जिस पॉइंट को हमने क्या नेम दिया है, पी का नेम दे दिया है। एंड हेयर द लाइन सेगमेंट्स एम एन एंड नो मीट एट द पॉइंट एन।
अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये एन पॉइंट पर जो है वो मीट नहीं कर रहे हैं. ओके, नाउ कम टूवर्ड द पेज नंबर 186. दिस इज आवर टॉपिक इज पैरेलल लाइंस. यूजिंग योर रूलर एंड पेंसिल, आदिल हैज़ ड्रॉन 2 लाइन्स लाइक दिस. आदिल ने 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं इस तरीके से रूलर और पेंसिल से. दीज 2 लाइन्स विल नेवर मीट ईच अदर इवन दे स्ट्रेच फॉर एवर. ये 2 लाइन्स जो हैं ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, चाहे आप इनको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें, इनको जितना मर्जी आप इंक्रीज कर लें. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स रिमेन्स द सेम. और डिस्टेंस जो है वो दोनों पैरेलल लाइन्स का वो भी सेम रहता है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल द पैरेलल लाइंस. हम ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं. और हमारे डेली एग्जांपल्स भी आप इसकी दे सकते हैं. लाइक ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप देखते हैं तो वो पैरेलल लाइंस की एग्जांपल है. लैडर जो है वो भी पैरेलल लाइन की एग्जांपल है. और इसी तरह से आपके पास जो फोटो फ्रेम होता है ये भी आपका पैरेलल लाइन की एग्जांपल है. नाउ लेट अस डू द प्रैक्टिस. अब आपने इसको प्रैक्टिस में लेकर आना है. टिक द शेप्स विच हैव पैरेलल साइड्स. उन शेप्स को टिक करना है जिनकी पैरेलल साइड्स हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली पैरेलल साइड्स वाली शेप है. दिस वन इज़ आल्सो पैरेलल शेप एंड दिस पैरेललोग्राम इज़ आल्सो द पैरेलल शेप एंड दिस शेप इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस. नाउ राइट 6 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस दैट यू कैन फाइंड इन योर क्लासरूम लाइक एजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक. ठीक है, जैसे टेक्स्ट बुक की एजेस जो हैं वो पैरेलल लाइन की एग्जांपल हैं. इसी तरह एजेस ऑफ द डस्टर आपने अपने क्लासरूम में से देखना है. एजेस ऑफ द टेबल, एजेस ऑफ वाइट बोर्ड, एजेस ऑफ चेयर एंड एजेस ऑफ notebook. These are all the examples of parallel lines. Now student, come toward the page number 188. Let us do the practice. Name each of these shapes. आपने इन जो given shapes हैं आपको इनके names write करने हैं. First shape is the name of the first shape is parallelogram. So you have to write the spelling of parallelogram. The second shape is square. The third shape is triangle. This is the shape of a kite. This is also the shape of a kite. This is the shape of a rectangle and this is the shape of a parallelogram. What are triangles? You have to remember that shapes with 3 sides, वो shapes जिनकी 3 sides होती हैं उनको क्या कहा जाता है? These are called triangles. They have 3 sides and 3 corners. उन सब की 3 sides and 3 corners होते हैं. Now the triangles have 3 basic types: scalene, isosceles and equilateral. I am a triangle with no side equal. I am known as a scalene. ये वाली जो ट्राइंगल की शेप होती है ये ऐसी शेप होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इसको कहते हैं स्केलेन. आई एम अ ट्राइंगल विथ 2 इक्वल साइड्स. माई नेम इज़ आइसोस्केल्स. और ये वाली जो शेप होती है ट्राइंगल की इसकी 2 इक्वल साइड्स होती हैं. ये वाली देखें, आप देख सकते हैं ये और ये इक्वल है इसकी, ये वाली साइड और ये वाली साइड. सो दिस इज़ कॉल्ड आइसोस्केल्स. Now I am a triangle with all sides equal. ठीक है, I am called equilateral. ठीक है, I am a triangle with all sides equal. इसकी तमाम sides equal होती हैं, इसको कहा जाता है equilateral. Now come toward the page number 189 and our topic is quadrilaterals. What are quadrilaterals? Shapes with 4 sides are called quadrilaterals. वो shapes जिनकी 4 sides होती हैं उनको quadrilaterals कहा जाता है. Quadrilaterals have 5 kinds. 1, 2, 3, 4 and 5 kinds. First is a square. Now I am a square. I have 4 sides and 4 corners. All my sides are equal in length and stand straight. ये जो square होता है ये इसकी 4 sides होती हैं, 4 corners होते हैं. ठीक है, and all the sides are equal in length and stand straight. Now this one is rectangle. I am a rectangle. I have 4 sides and 4 corners. My opposite sides are equal. I stand straight like a square but my length is different from my width. ठीक है, इसकी भी तमाम साइड्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं जैसे स्क्वायर की होती हैं, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है विड्थ से. आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी विड्थ जो है वो कम है. नाउ द नेक्स्ट इज आई एम अ रोम्बस. परहैप्स यू हैव सीन मी इन अ पैक ऑफ अ कार्ड्स. देयर आई एम कॉल्ड अ डायमंड. आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. इसके भी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं. I am a parallelogram. I have 4 sides and 4 corners vertices. But unlike squares and rectangles, I like to lean. ठीक है, इसकी भी 4 sides और 4 corners होती हैं लेकिन ये थोड़ा सा lean होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है. ठीक है, I am sure you know me. Now this is, what is this? But now you know this shape. This is a kite. Now
आई एम श्योर यू नो मी, आई एम अ काइट, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। इसके भी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट योर होम। जज़ाकिल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।